हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोगों ने बेसिकली कॉलॉइड सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। ठीक है जी। तो अभी बेसिकली थोड़ा सा और आगे को हम लोग चलते हैं, कॉलॉइड सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में कुछ और चीज़ें हम लोग को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन है वो किन दो चीज़ों से बना होता है। ठीक है जी। सॉल्यूशन किन दो चीज़ों से बना होता है ये चीज़ डिस्कस करते हैं। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन है बेसिकली दो चीज़ों से बना होता है। इसमें सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन दो चीज़ों से सॉल्यूशन फॉर्म होता है। अभी इसमें सॉल्यूट क्या है बच्चे, अगर मैं सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करूं, नमक पानी की बात करूं, जिसमें नमक यूज हुआ है तो नमक जो यूज हुआ है वो सॉल्यूट है, और जो ये पानी यूज हुआ है, ये जो लिक्विड है जिसमें उसको डिसॉल्व करा गया, ये सॉल्वेंट है। बेसिकली सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड ऑफ द टू थिंग्स। सॉल्यूशन दो चीजों से बना है, एक सॉल्यूट से बना है और एक हमारे पास सॉल्वेंट से बना है। ठीक है जी। जिसमें जो सॉल्यूट है ये नमक पानी हमारे पास सॉल्यूट है, और जो ये पानी नमक है वो सॉल्यूट है। अकेला जो सॉल्ट, जो सॉलिड पार्टिकल है, जो सॉल्ट हम लोगों ने नमक पानी में ऐड करा, वो हमारे पास सॉल्यूट है। और इनफैक्ट जो हम लोगों ने पानी यूज करा, जो वाटर यूज करा, वो हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। तो अभी बात करते हैं कॉलॉइड की। अगर हम लोग कॉलॉइड की बात कर लें तो कॉलॉइड क्या चीज है। कॉलॉइड में हमारे पास दो चीजें होती हैं बच्चों, एक हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज होता है और डिस्पर्स्ड मीडियम होता है। जैसे कि सॉल्यूशन में होता है, सेम वैसे ही जैसे सॉल्यूशन में होता है। जैसे सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्यूट क्या था, नमक था ना, तो वैसे ही इसमें डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूट है और डिस्पर्स्ड मीडियम सॉल्वेंट है। इसमें डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूट और डिस्पर्स्ड मीडियम सॉल्वेंट होता है। तो अगर मैं डिस्पर्स्ड फेज की बात कर लूं, अगर हम लोग डिस्पर्स्ड फेज की बात करते हैं तो इसमें जो मिल्क, अगर मैंने कॉलॉइड ले लिया, सपोज मिल्क इज अ कॉलॉइड। अगर हम लोगों ने मिल्क की एग्जांपल लिया तो मिल्क में मिल्क फैट हो जाएगा, इमल्सिफाइड कुछ फिर बटर फैट हो जाएगा, कुछ और भी फैट्स वगैरह, जो मिल्क फैट वगैरह, वो सारे एक डिस्पर्स्ड मीडियम में घुल जाते हैं, बेसिकली मिक्स हुए होते हैं। जो डिस्पर्स्ड मीडियम होता है उसमें, डिस्पर्स्ड मीडियम हमारे पास उसमें वाटर ही होता है बच्चों। सेम हमारे पास डिस्पर्स्ड मीडियम, उसमें भी वाटर ही होता है, डिस्पर्स्ड मीडियम वाटर होता है। अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं, सस्पेंशन में भी हमारे पास बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। आपको पता है, अगर मैं इसमें देखूं, इसमें बहुत सारे सस्पेंडेड कुछ इस तरीके से पार्टिकल्स हैं। तो सस्पेंशन में बेसिकली जो हमारे पास सॉल्यूट होता है उसको सस्पेंडेड पार्टिकल्स ही बोलते हैं, और जो मीडियम होता है उसको मीडियम ही बोलते हैं। लेकिन कॉलॉइड में जो पार्टिकल्स डिसॉल्व हुए होते हैं, मिक्स हुए होते हैं, उनको डिस्पर्स फेज बोलते हैं। जैसे कि सॉल्यूट को डिस्पर्स फेज बोला एक तरीके से, और जो जिस मीडियम में पार्टिकल मिक्स हुए होते हैं उसको डिस्पर्स्ड मीडियम बोला जाता है। लेकिन सस्पेंशन में अगर देखें, सस्पेंशन में एक हमारे पास जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स तो होते ही होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स के अलावा हमारे पास एक मीडियम होता है जिसमें वो डिसॉल्व हुए होते हैं। ठीक है जी। तो अब आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स, तो टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स आगे जाके डिस्कस करते हैं हम लोग। ये आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स। तो अगर हम लोग टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स की बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स कौन कौन से तरीके से होते हैं, इन सब कॉलॉइड्स का एक डिफरेंट नेम हम लोग को दिया होता है। इसमें डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स फेज दिया हुआ है, और उसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। अगर कॉलॉइड टाइप की बात करूं, सबसे पहला जो कॉलॉइड का टाइप हमारे पास आ जाता है दैट इज एरोसोल। अगर मैं एरोसोल की बात करूं, एरोसोल में दो चीजें होती हैं। इसमें जो डिस्पर्स्ड सब्सटेंस, मतलब डिस्पर्स्ड, एक डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम, दो ही चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। इसमें जो डिस्पर्स्ड सब्सटेंस होती है, मतलब डिस्पर्स्ड फेज होता है, डिस्पर्स्ड फेज इसमें लिक्विड होता है, और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस होता है। मतलब लिक्विड और गैस को मिला के हमारे पास एरोसोल बनाया जाता है। एरोसोल की जो एग्जांपल है, जैसे फॉग, सर्दियों में धुंध, धुंध में क्या होता है बेसिकली एरोसोल, जैसे जो वाटर के ड्रॉपलेट होते हैं वो गैस के साथ मिक्स हो जाता है, पॉल्यूशन के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो हमें दिखना बंद हो जाता है, जिसके कारण वो फॉग है। एरोसोल स्प्रेज आ जाती हैं कई। ठीक है जी।
उसके बाद दूसरा भी एरोसोल है। एरोसोल एक और तरीके से बनता है जो कि जिसका डिस्पर्सिंग मीडियम तो गैस ही है, मतलब जिसका भी डिस्पर्सिंग मीडियम गैस रहेगा वो एरोसोल ही है, ठीक है। डिस्पर्सिंग मीडियम अगर गैस है तो एरोसोल है, चाहे वो हो सकता है लिक्विड एरोसोल हो या फिर वो सॉलिड एरोसोल हो, मतलब उसमें डिस्पर्स्ड फेस हम लोगों ने लिक्विड डाला है या फिर डिस्पर्स्ड फेस हम लोगों ने सॉलिड को कंसिडर करा है। अगर इसमें मैं देखूं, इसमें जो डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स फेज, तो इसमें सॉलिड है, और इसमें जो डिस्पर्सिंग मीडियम है, इसमें डिस्पर्सिंग मीडियम जैसे हम लोगों ने एरोसोल में डिस्कस करा, इसमें डिस्पर्सिंग मीडियम तो हमारे पास गैस ही रहेगा। तो सॉलिड प्लस गैस, इसमें सॉलिड और गैस को मिला के हमारे पास जो चीज बनती है वो स्मोक, एयरबॉर्न जर्म्स, ऐसी चीजें हमारे पास बनती हैं। बेसिकली स्मोक इज द मेन कंटेंट, क्योंकि स्मोक जो होता है, स्मोक हमारे पास किस चीज से बनता है, स्मोक में एक तो गैसेस तो होती ही होती हैं, गैसेस के अलावा हमारे पास कई पॉल्यूटेंट्स होते हैं, राइट, कई पॉल्यूटेंट्स, और जो गैस के साथ मिक्स होकर हमारे पास स्मोक बना देते हैं। उसके अलावा कई एयरबोर्न जर्म्स, एयरबोर्न जर्म्स मतलब जैसे अभी आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो हम लोग को एयरबोर्न जर्म्स की अगर बात करी जाए तो जो हवा में जर्म्स मिक्स हो जाते हैं, तो उसमें सबसे जो मेन जर्म आज के टाइम पे हम लोग बोलेंगे दैट इज कोरोना वायरस। कोरोना वायरस भी एक एरोसोल की तरह ही एयर में सस्पेंडेड हो जाता है, एयर में रह जाता है। जैसे कि हमारी WHO जो ऑर्गेनाइजेशन है, WHO ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि वो एटलीस्ट 32 आवर्स के लिए वो एयर में ही रहता है। तो कोरोना वायरस का तो वो एयर में किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, वो एयर में एरोसोल की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, एरोसोल की फॉर्म में। तो वो एयरबोर्न जर्म्स भी हमारे पास एरोसोल की ही एग्जांपल है। अगले कोलॉइड की अगर बात करी जाए तो फोम, फोम आपने बहुत सुना हुआ है, विप्ड क्रीम में देखा है, शेविंग फोम, ठीक है, देखा हुआ है हम लोगों ने, सोप की फॉर्म देखी हुई है हम लोगों ने। तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं आप खुद यूज करके, तो कुछ लिक्विड सा पार्ट भी होता है जी, होता है, ठीक है ना, और गैस भी होता है। मेन पार्ट क्या होता है, मेन पार्ट तो लिक्विड ही होता है। तो मतलब कि डिस्पर्सिंग मीडियम तो क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम तो लिक्विड ही रहेगा। लेकिन अगर मैं डिस्पर्स सब्सटेंस की बात करूंगा, डिस्पर्स सब्सटेंस है जो, डिस्पर्स सब्सटेंस गैस है, मतलब गैस को लिक्विड के साथ मिक्स करा जाता है तो हमारे पास क्या बनता है, उसमें विप्ड क्रीम बन जाती है, हमारे पास सोप स्टड्स बन जाते हैं, मतलब सोप की जो फॉर्म्स वगैरह बन जाती है, शेविंग फॉर्म बन जाती है, इस तरीके से कई चीजें हमारे पास बन जाती हैं फॉर्म एरोसोल में। अगर मैं नेक्स्ट बेसिकली कोलॉइड के टाइप की बात करूं दैट इज इमल्शन। अगर इमल्शन की बात करी जाए तो इमल्शन इज फॉर्म्ड फ्रॉम लिक्विड प्लस लिक्विड। अगर मैं लिक्विड और लिक्विड को ही ऐड कर दूंगा तो मेरे पास इमल्शन बनेगा। इमल्शन की जो एग्जांपल है जैसे मिल्क और मेयोनीज। मिल्क में क्या था, मिल्क में हम लोगों ने कोलॉइड में पहले भी मैंने आपको डिस्कस करा था कि हमारे पास जो मिल्क बटर फैट होता है, डिफरेंट तरीके के मिल्क फैट्स होते हैं, तो वो बेसिकली वाटर में ही मिक्स कर दिए जाते हैं जिससे कि हमारे पास कोलॉइड बन जाता है। तो उस कोलॉइड का जो नाम है, उस कोलॉइड का नाम है इमल्शन। मेयोनीज, मेयोनीज तो आपने डेफिनेटली खा के देखी ही होगी। तो मेयोनीज जो और बनती है वो भी हमारे पास लिक्विड प्लस लिक्विड में यूज होती है। जब मैं लिक्विड प्लस लिक्विड कर देता हूँ, अगर मैं नेक्स्ट में डिस्कस कर लूँ, नेक्स्ट बेसिकली सोल, ओनली सॉल, तो वो क्या होता है, सॉलिड प्लस लिक्विड। जैसे जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेलेटिन, जेलेटिन हो सकता है, क्ले हो सकती है, पेंट हो सकता है, तो ये सब हमारे पास दे आर कॉल्ड एज ओनली सोल्स, ठीक है ना, ये सिर्फ सोल्स ही कहलाते हैं। तो ये बेसिकली लिक्विड प्लस सॉलिड की फॉर्म में ऐड होते हैं, लिक्विड प्लस सॉलिड हम लोग करते हैं। तो हमारे पास जैसे जेलेटिन में क्या होता है, कोई भी अगर आपके पास लिक्विड है, स्वीट लिक्विड है, उसमें आप बेसिकली जेलेटिन एक मटेरियल होता है, आप जेलेटिन डाल देते हो तो उससे वो जेली लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। अभी क्ले की बात करेंगे, क्ले वैसे तो पूरा सॉलिड ही है लेकिन उसको हम लोग दबा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्ले एक तो उसमें एक थोड़ा बहुत लिक्विड सा पार्ट होता है। तो मेन डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड रहता है और डिस्पर्स्ड जो फेज होता है दैट इज सॉलिड होता है। पेंट में भी यही सिस्टम रहता है, ठीक है। अगर मैं आगे चलते हैं, आगे हमारे पास सॉफ्ट सॉलिड फॉर्म आ जाती है। सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म जैसे हम लोग नॉर्मली जो फॉर्म यूज करते हैं वो सॉलिड फॉर्म, जैसे आपके बेसिकली
जो आपका बेसिकली गद्दा होता है घर में, ठीक है ना, जो गद्दा होता है वो भी कई बार फोम का बना होता है, वो सॉलिड फॉर्म होती है ना, उस हिसाब से स्टाइरोफॉर्म हो सकती है, मार्शमेलो खाने की चीज, ठीक है ना, खाने के लिए यूज होता है, ठीक है। वो बेसिकली गैस और सॉलिड को जब हम लोग मिक्स कर देते हैं, गैस और सॉलिड को, तब हमारे पास सॉलिड फॉर्म फॉर्म होती है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं सॉलिड इमल्शन की, सॉलिड इमल्शन की अगर बात करी जाए, सॉलिड इमल्शन, इमल्शन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा है, तो वैसे ही सॉलिड इमल्शन भी डिस्कस करेंगे। अभी इमल्शन में क्या था, लिक्विड प्लस लिक्विड यूज हो रहा था और मिल्क और मेयोनीज डिस्कस होगी थी, मैंने आपको बोला। अभी इसमें क्या होएगा, इसमें डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड हो जाएगा लेकिन डिस्पर्स सब्सटेंस लिक्विड रहेगी, तो उस केस में जो हमारे पास फॉर्म होएगा वो सॉलिड इमल्शन बनेगा, दैट इज बटर, चीज वगैरह इस तरीके की चीजें। उसके बाद सॉलिड सोल आ जाता है, सोल पहले भी डिस्कस करा, सॉलिड प्लस लिक्विड था, तो अब इसमें क्या होएगा, सॉलिड सोल होने के में डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड हो जाएगा और डिस्पर्स फेस, हमारे पास डिस्पर्स फेस भी सॉलिड है, वो तो पहले भी सॉलिड ही था, जैसे रबी ग्लास, ग्लास वगैरह जो होता है बेसिकली वो सॉलिड सोल होता है। तो दिस वाज द टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स थे जो हम लोग को डिस्कस करने थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन के डिटेल में करेंगे, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन के टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो दिस वाज द टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स, ये आपको अच्छे से आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, ये याद रखना बच्चों, इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में भी गिवन है, हम लोग को इनको अच्छे से याद करना है, इनको